जय महाकाल। आद्यकाली शक्ति साधना केंद्र में आपका स्वागत है। आज मैं उन साधकों को जो विशेषकर तंत्र विद्या का कार्य करते हैं और दूसरों के लिए तंत्र बाधा का कार्य करते हैं, तंत्र विद्या के माध्यम से दूसरों की प्रेत बाधा का निवारण करते हैं, उनके कष्टों को दूर करना चाहते हैं या उनके लिए कार्य करते हैं। कुछ बातें मैं आपको इससे जुड़ी हुई ज़रूर बताना चाहूँगा जिसके माध्यम से आप आने वाले जीवन में सुरक्षित हो सकें और आपके जीवन में किसी प्रकार की बाधा, किसी प्रकार का व्यवधान ना आए। सर्वप्रथम जब भी आप किसी का कार्य करने जाते हैं तंत्र विद्या के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से नहीं। यहाँ भक्ति और तंत्र में थोड़ा सा अंतर है। भक्ति मार्ग से जब आप किसी की सहायता करते हैं तो देवता आप पे प्रसन्न होता है, वो आपकी सहायता करता है। तंत्र मार्ग से यदि आप कार्य करते हैं, क्योंकि तंत्र में देवता को भोग लगता है, देवता स्वयं लेता है तब वो आपका कार्य करता है। खप्पर लेता है, भोग लेता है, जो भी देवता ले रहा है। पूजा अनुष्ठान करने में माला इत्यादि हर एक चीज़ में धन का खर्च होना है तो आप धन लेते हैं। उस धन को कुछ शुल्क आप लेते हैं, लेकिन कुछ आपको अपने परिवार के। ईश्वर ये जो विद्याएं देना चाहता है ये फ़कीरों को देना चाहता है। समस्या थोड़ी सी ये है, तांत्रिकों को ये विद्याएं उस क्रम में नहीं देना चाहते जिस क्रम में फ़कीरों को देना चाहते हैं। वो अपनी जगह सही हैं। तांत्रिकों की विद्याओं पे थोड़ा सा फर्क पड़ता है। फिर होता क्या है, देवता आपके कहने पर कार्य कर देगा, भोग लेकर के, पूजा लेकर के देवता कार्य आपका कर देगा। लेकिन उस कार्य को करने के बाद जिस आदमी के कष्टों को आप काट रहे हैं, कहीं ना कहीं वो कष्ट आपके जीवन में आने चालू हो जाएंगे। एक ना एक समय ऐसा आएगा कि ये कष्ट आपके जीवन में उतरने लगेंगे। जितनी बाधाओं को, दूसरे के जितने भूत प्रेत जिन जिन्नातों को आज आप अपना दुश्मन बना ले रहे हो, क्योंकि आज आपको नहीं पता चल रहा कि ये 4 हैं, 5 हैं, उसके साथ कितने हैं। अगर आप एक जिन्न को बांधोगे, कितने जिन्न आपके से क्रोधित हो जाएंगे। एक प्रेत को बांधोगे, एक पिशाच को बांधोगे, कितने आपसे क्रोधित हो जाएंगे। आप परोपकार के लिए, समाज के लिए आप कर रहे हो, ठीक है, लेकिन अपनी सुरक्षा से थोड़ा भी समझौता मत करना। और वाहवाही के चक्कर में, ज़्यादा नाम कमाने के चक्कर में थोड़ा सा इन सब चीज़ों के लिए आपको इस चीज़ को करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, अघोर तंत्र अगर शमशान की क्रियाएं आपको करनी होती हैं तो शमशान के अंदर जब भी प्रवेश करें, शमशान के अंदर आपको 2-3 बातों का बहुत मूल रूप से ध्यान रखना होगा। शमशान में प्रवेश करने से पहले शमशानेश्वर आपके साथ होना चाहिए। आपका इष्ट काली भैरव या मसान, जो भी आप लेते हैं, विशेषकर काली भैरव ज़्यादा उत्तम है। इन दोनों में से किसी भी एक इष्ट को अपने प्रदान करना होगा और उस इष्ट के माध्यम से शमशान की उन क्रियाओं को आप नियंत्रित कर सकते हैं। तीसरी बात, शमशान से कोई भी हड्डी, कोई भी कपाल या राख शमशान की, ये सब चीज़ें ऐसे ही ला के अपने घर में मत रख लीजिए। उनसे आपको बहुत नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। थोड़ा सा उनको समझिए वास्तव में क्या वो आपके लिए ज़रूरी हैं। 7 चिताओं की राख चाहिए तो 7, 8 नहीं, 5 भी नहीं। हड्डी चाहिए तो हड्डी, क्या चाहिए, और अगर आप उसे ले आते हैं अपनी क्रिया पूरी हो जाने के बाद, आप उसे ले करके जाएं और उसे प्रवाहित कर दें, उसे मुक्त कर दें। आप कपाल ले लेते हैं, उस कपाल को आपको मुक्त करना होता है। शमशान की जो 7 चिताओं की आप राख भी ले आते हैं, इसे क्रिया हो जाने के बाद ऐसे ही कहीं फेंक मत दीजिए, कूड़े में मत फेंक दीजिए। इन सब चीज़ों से आपकी क्रियाओं पे जितना बुरा असर पड़ जाएगा, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको कहीं 5 साल, 7 साल, 10 साल बाद आपके सामने आएंगी, और जब आएंगी तो आपको फिर संभलने का मौका नहीं देती। क्योंकि ये ताकतें, ये पराशक्तियाँ हैं, ये नुकसान आपको उसी जगह पे ले जाके देंगी जब इन्हें मालूम पड़ जाएगा कि आपके पास यू टर्न लेने का कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। उससे पहले ये आपसे कुछ नहीं कहेंगे, ये आपको कुछ, आपके एक आवाज़ पे काम होंगे, लोग आपकी बात मानेंगे, आपकी कही हुई प्रेडिक्शन सही होगी। जब तक देवता आपके साथ होगा, जब तक परमात्मा की शक्ति होगी, आपकी कही हुई बातें सच निकलती जाएंगी। जब तक देवत्व आप में बैठा रहेगा, आपकी कही बातें सच हो जाएंगी। लेकिन एक समय पे विशेषकर तामसिक साधनाएं और तामसिक साधक इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपकी विद्याएं एक समय पे कहीं ना कहीं आपका साथ छोड़ देंगी। कुछ एक देवता बचेंगे जैसे शमशान काली, धूमावती, भैरव, लेकिन ये भी अपनी वृत्ति के अनुसार आपके ऊपर प्रभाव जो इन्हें देना है ये देंगे। धूमावती आपके साथ रहेंगी तो रहेंगी, लेकिन आपको बर्बाद करके रखेंगे, दरिद्रता आपके पास रहेगी, ये हकीकत है।
फिर इसमें कई लोग कहते हैं कि नहीं उसके साथ बगलामुखी कर ले, तो बगलामुखी कर लोगे, प्रधान किसे करोगे? अगर प्रधान धूमावती नहीं होगी तो फिर धूमावती के भक्ति कैसे? और चरपट नाथ बनोगे, पिपलाद ऋषि बनोगे तो तुम्हें बर्बाद उनके जैसा होना पड़ेगा, उतना ही तुम्हें तपना भी पड़ेगा और धन की आकांक्षा आपको थोड़ा सा दूर रखनी पड़ेगी, क्योंकि देवता की वृत्ति के अनुरूप ही ये बात नहीं है, क्योंकि वो उसकी वृत्ति ठीक उल्टी है, एक लक्ष्मी दूसरी अलक्ष्मी। इसके बाद एक विषय ये है कि जितने भी लोगों को, जैसे बीमारी आप किसी की ठीक कर देते हो, कोई तबीयत उसकी खराब है, आप नहीं जानते कि उसकी बीमारी को ठीक करने के लिए कितना पुण्य भगवान चाहता था, और आपने उसे ठीक करने के लिए एक भभूत या राख कुछ उठा करके दे दी, ताबीज़ दे दिया, वो ठीक हो गया। अगर उसको ठीक करने के लिए 5 रुद्राभिषेक या 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र, या इस तरह एक उदाहरण के तौर पे अगर उसे ठीक करने के लिए 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र की जरूरत रही और आपने एक भभूत दे के उसे ठीक कर दिया, वो ठीक तो हो जाएगा, वो आपकी तारीफ़ी भी करके चला जाएगा, वो ठीक भी हो जाएगा, सब हो जाएगा, लेकिन वो 1.25 लाख मंत्र जाप कहीं ना कहीं आपकी मंत्र में से कटेगा। वो ये नहीं देखेगा कि ये परोपकार के लिए चल रहा था, वास्तव में उस मंत्र ने किसी का कष्ट काटा है, और जिसका कष्ट काटा है उस कष्ट की कीमत आपके मंत्रों से ले ली जाएगी। अब वो मंत्र आपका चाहे नवाण मंत्र हो, चाहे वो गायत्री मंत्र हो, या आपके हनुमान चालीसा का पाठ हो, आपकी पाठ की शक्ति से देवता उसे ठीक कर देगा। लेकिन कितने को तुम ठीक कर रहे हो और कितना कमा रहे हो, मतलब कितना तुम अपने पास पुण्य को अर्जित कर पा रहे हो, कितने मंत्रों में शक्ति दे पा रहे हो। अगर तुम्हारे मंत्रों में शक्ति नहीं आ पाई और तुमने मंत्रों का प्रयोग ज़रूरत से ज़्यादा कर दिया, तो तुम्हारे यही मंत्र तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। यही सिद्धियां जिन पे आज आप गर्व कर रहे हो, यही सिद्धियां आपको बर्बाद कर देंगी। सिद्धियों को बहुत संभाल करके रखना पड़ता है, और जब तक पर्याप्त ज्ञान ना हो तब तक सिद्धियां ना मिले तो अच्छा है, क्योंकि अगर सिद्धि मिल जाए तो फिर ये विनाश कर देती हैं। आशा करता हूँ आप अपने जीवन में सफल बन सकें और उन्नति के पथ पे अग्रसर हो सकें। जय महाकाल।